तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल डेयरी फार्म एंड बिजनेस और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण खरक। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों छोड़ रहे हैं लोग डेयरी फार्मिंग को और क्यों ऐसा बोलते हैं कि डेयरी फार्मिंग में कुछ नहीं बचता। तो हमारा पिछले साल 40 से 42 रुपये केजी दूध जाता था और अब की बार 60 रुपये केजी दूध जाता है। तो तब भी आज घर पे पूरा हंगामा हुआ कि कुछ नहीं बचता, सारा का सारा दूध तुम दूधिए को डाल देता है, घर पे कुछ नहीं रहता। तो इसमें क्या बचता है, इसको काम को छोड़ दे, तू फेल हो जाएगा। और वाक्य में 60 रुपये केजी में कुछ बचता भी नहीं है। तो क्या ये ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा? नहीं चलता रहेगा। आप लोगों को और मेरी फैमिली वालों को आज का लॉस दिखाई देता है, लेकिन मेरे को 10 साल के बाद होने वाला प्रॉफिट दिखाई देता है। किसी भी बिजनेस में स्टार्ट करने के बाद पैसे नहीं आते, उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, टाइम भी देना पड़ता है, उसे बच्चे की तरह पालना पड़ता है। और आप बच्चे को पालोगे तो वो 18 से 20 साल के बाद आपको कुछ कमा करके देगा। आप उससे 18 से 20 साल कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप किसी बिजनेस को 5 से 10 साल नहीं दे सकते तो आप कोई सी भी बिजनेस को स्टार्ट मत करो। आप 101% उसमें फेल हो गए और फिर बोलोगे कि ये लॉस का। एग्जाम्पल के लिए अंबानी ने जियो सिम लॉन्च की तो उसने उसमें कितना इन्वेस्ट किया, आपको सिम फ्री दी, इंटरनेट फ्री दिया। क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि इंटरनेट की आज सबको ज़रूरत है, ये ज़रूरत बन चुकी है। एक दिन अगर किसी को इंटरनेट ना मिले तो उसका शरीर बेचैन हो जाता है। इसलिए ऐसे ही दूध की भी सभी को ज़रूरत है। मार्केट में दूध तो अवेलेबल है लेकिन वो असली नहीं है। प्योर दूध की सभी को ज़रूरत है और प्योर दूध मार्केट में नहीं है। और अगर आपका प्योर क्वालिटी मिल्क है तो उसके पैसे देने वाले बिल्कुल तैयार हैं, बस आपको उसे सेल करना आना चाहिए। और वो सेल करना आपको कैसे आएगा? हम किस लिए बैठे हैं, हम आपको सिखाएंगे कि आपको दूध कैसे सेल करना है ताकि आपको लॉस का सामना ना करना पड़े। अब आप बोलोगे कि अंबानी के पास तो बहुत पैसा है तो उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग अगर आप उसकी देखोगे तो उसके पास कोई बहुत पैसा नहीं था। वो एक रोड पे फिरने वाला आदमी था और पेट्रोल पंप पे काम करता था। तो एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप ऐसी बड़ी सोच रखोगे तो हो जाएगा, अगर नहीं रखोगे, आपको लगता है कि नहीं होगा तो नहीं होगा, चाहे कोई कितनी भी मेहनत कर ले आपके ऊपर। और अगला रीज़न क्या है कि आप डेयरी फार्मिंग को नहीं करना चाहते। जब तक आपके पास 10 से 25-30 भैंसें हैं तो आप और आपकी फैमिली वाले उस काम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ज्यों ही उसके बाद आपका फार्म 50 भैंस से 60-40 भैंस से ऐसे पहुंच जाता है तो आपको लेबर की प्रॉब्लम आने लगती है। फर्स्ट तो अगर आपको लेबर मिलती भी है तो आपको उनका काम करने का तरीका पसंद नहीं आता, क्योंकि वो आपके जैसे नहीं रखेंगे आपके जानवरों को। कभी आपके पास फीड पूरी नहीं होगी उनकी, कभी आपके पास तूड़ा कम पड़ जाएगा, कभी आपके पास लेबर नहीं रहेगी पूरी, भैंसों का दूध रह जाएगा, कभी भैंसें खराब हो जाएंगी, तो कभी भैंसें कम दूध देने वाली होंगी और खाने वाली ज़्यादा होंगी। तो आप उस काम से तंग आकर के उस डेयरी फार्म को बंद कर दोगे। और आपके पास जो डेयरी फार्म से थोड़े बहुत पैसे बचेंगे तो वो आगे डेयरी फार्म को बढ़ाने में लग जाएंगे। जैसे पशुओं के आगे शेड भी तैयार करने हैं और लेबर भी लेके आनी है, तो ऐसे आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे और इनकम कम होती चली जाएगी। लेकिन इस पड़ाव से निकलने के बाद आपका डेयरी फार्म जब बड़ा हो जाएगा, आपको लेबर से निकल के ज़्यादा डिपेंड मशीनों पे हो जाओगे, तो तब आपका डेयरी फार्म एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म हो जाएगा और आप कभी नहीं बोलोगे कि डेयरी फार्म में घाटे का सौदा है। तो अगर आप इन सारी परेशानियों से निकलने की हिम्मत रखते हो तो ही डेयरी फार्म करें, नहीं तो इस काम में ना ही आए। इस काम में क्या, आप किसी भी बिजनेस में ना जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी नौकरी की तलाश करें, आप बिजनेस के लिए तैयार नहीं हैं। और मैं आपको एक एडवांस में और टिप्स दे देता हूँ। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं तो आप दूध के काम के साथ साथ सेल परचेज का काम भी कर सकते हैं, तो आप इजीली डेयरी फार्म को मैनेज कर लोगे और आपको किसी भी परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। तो थैंक यू जी, ये थी जी आज की अपनी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।